बचपन से हमें एक रोड मैप दे दिया जाता है। स्कूल जाओ, मार्क्स लाओ, डिग्री डिग्री लो, नौकरी करो और फिर बस खत्म। हमसे कभी पूछा ही नहीं जाता कि हमें क्या चाहिए, हम क्या करना चाहते हैं। हम बस एक मशीन के पुर्जे बन के रह जाते हैं। लोग कहते हैं जिंदगी ऐसी चलती है, लेकिन क्या वाकई, या हमने बस चलाना सीख लिया है उस रास्ते पर जो किसी और ने बनाया है, किसी और के क्रिएट किए हुए रास्ते पर हम चलते हैं। आज मैंने फैसला किया कि मैं इस रेस से बाहर निकल रहा हूं, क्योंकि मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूं। सिस्टम क्या है? ये सिर्फ हुकूमत या कानून नहीं है। ये वो सोच है जो हमें डराती है। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गए तो क्या होगा, फलाना ढिमकाना वगैरह। हम सोशल मीडिया के लाइक्स में अपनी खुशी ढूंढते हैं और एल्गोरिथम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारते हैं। हम एक ऐसे पिंजरे में कैद हैं जिसकी सलाखें नजर नहीं आती, लेकिन उनका वजन हमारी रूह पर महसूस होता है। डिजाइनर कपड़े, ब्रांडेड चीजें, महंगी गाड़ियां। हम कंज्यूमरिज्म की जिंदगी में फंस गए हैं। और लो जितना लो उतना हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी। कंज्यूम करो, ये लो, वो लो, ये फलाना ब्रांड लो, उसका कपड़ा लो। ये डेटा जो स्क्रीन पे चल रही है ना, ये डेटा माइनिंग, हम उसकी तरह माइनिंग कर रहे हैं, खोज रहे हैं, हमें महंगी सी महंगी चीज चाहिए। 9 to 5 की थकावट, हमें लगता है हम तरक्की कर रहे हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ एक सर्कल में घूम रहे हैं। मैंने इस सर्कल को तोड़ने का सोचा है। जब आप पहली बार मना करते हैं ना, तो सिस्टम को बुरा लगता है। लोग आपको अजीब नजरों से देखते हैं, अनस्टेबल आपको कहते हैं। लेकिन असली स्टेबिलिटी वो नहीं है जो बैंक अकाउंट में है। असली स्टेबिलिटी वो है जो आपके जहन, माइंड में है। जितना आप मेंटली स्टेबल होंगे तभी तो आप काम कर सकेंगे गाइस। मैंने सीखा है कि नहीं कहना कितना जरूरी है। मैंने ये सीखा है कि अपनी पहचान किसी कंपनी का लोगो या किसी डेजिग्नेशन से ऊपर रखनी चाहिए। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मैं खुद इस सिस्टम से बाहर निकल रहा हूँ। मैं खुद एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ। ग्रांटेड मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट अल्लाह का शुक्र है मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्किल्स मैं एक्वायर कर रहा हूँ जी। तो प्लीज़ मुझे आप प्रोफेशनल समझिएगा कि ये कोई प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर है बैठ के लेक्चर दे रहा है, नहीं। मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, एक क्रिएटर हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक आज़ाद इंसान भी हूँ ना। मेरी सोच, मेरी क्रिएटिविटी, मेरा दिमाग है, मेरा वक्त, ये सब मेरी मलकियत है भाई। इन पर किसी सिस्टम का हक नहीं है। आज़ादी आसान होती है, लेकिन इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। जब आप सिस्टम से बाहर निकलते हैं तो आप अकेले हो जाते हैं, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता। लेकिन उस अकेलेपन में ही आपको अपनी असली ताकत मिलती है। अक्सर लोग अकेले बैठ के डिप्रेस्ड होते हैं। एक यही भी बड़ा अलविया है कि अब लोनलीनेस, स्पेशली मैं मर्दों की बात कर रहा हूँ, वो लोनलीनेस को, मैं तो कहता हूँ मर्दों के लिए लोनलीनेस का डिफॉल्ट मोड होता है। उनको पैदा होने से पहले ना उनको पैदा होने के बाद पैसे कमाने के बजाय ना उनको पहले ये बताना चाहिए कि आप अकेले रहने की प्रैक्टिस कर लो भाई, कर ले हो, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। नहीं तो हम सॉरी से आपको दुनिया भूल जाती है गाइस, ठीक है। आप अकेले हो जाते हैं, कोई सेफ्टी नेट नहीं होता, लेकिन अकेलेपन में आपको ही ताकत मिलती है। मैंने अकेलेपन को गाइस अपनी स्ट्रेंथ बनाए। मैंने कहा ना, मोस्ट स्पेशली जो हम मैन है, इनकी जो है ना, नहीं है अकेले रहने की आदत कोई चाहिए गाइस। आज के दौर में मर्द के लिए लोनलीनेस डिफॉल्ट मोड है। चुना है कि मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा, भले वो कहानी थोड़ी मुश्किल हो, जितना टाइम लगे, भले ही उसमें भटकने का दौर हो,
या डर हो, ठीक है, लेकिन वो कहानी मेरी होगी, मेरी अपनी। मैं किसी और की स्क्रिप्ट पर एक्टिंग नहीं करूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत से लोग यही महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप कहीं फंस गए हैं, एक्सपेक्टेशंस आपके ऊपर है, आपके पेरेंट्स की और फैमिली की। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सोचना शुरू कर दें। क्या आप जो कर रहे हैं वो आपकी पसंद है, या आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि सिस्टम ने कहा है। याद रखें, सिस्टम हमसे बनता है, हम सिस्टम से नहीं। जिस दिन आपने डरना छोड़ दिया ना, उस दिन सिस्टम टूट जाएगा। मैं हमजा हूँ, मेरा नाम हमजा अली है, और मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं हूँ। और आप तो अपना, मैं देखे ये नहीं कह रहा जो 9 to 5 कर रहा है वो करता रहे, मैं आपको कुछ छोड़ने का नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप अपना कुछ स्टार्ट करें। मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे भी अपना एक अलग बिजनेस पेज बनाने लगा हूँ, इसके इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी मैं आप लोगों को दूंगा। तो आई थिंक मैं भी थोड़ी सी ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिक्स ही करता हूँ, वो भी एआई की मदद से। तो इंशाल्लाह वो भी आपका भाई सीख रहा है। जैसे ही वो मेरा लाइव होगा पेज, मैं आपको बताऊंगा। तो कोई अगर आप में से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट रखता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिखें, ताकि मेरी भी कुछ हौसला अफजाई होगा इस, ठीक है। तो प्लीज़ ये कोई लेक्चर या कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। ये मैं सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव, जो एक मेरा ओपिनियन है, मैं वो दे रहा हूँ। हर किसी का अपना ओपिनियन, राइट टू ओपिनियन होता है। आप लोग हो सकता है मेरी बातों से इत्तेफाक ना करें, या जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन मेरे लिए वो सही है क्योंकि मेरा अपना ओपिनियन है। तो इंशाल्लाह मेरा इंस्टाग्राम वाला पेज भी आप लोगों को जल्दी मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कब, लेकिन जल्दी। तो तब तक के लिए फिर मुझे अब दीजिए इजाज़त। मैं मिलूँगा आपसे फिर किसी अगली ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। गुड बाय।